स्वागत है। आज हम खोल रहे हैं ब्रायन ट्रेसी की किताब गोल्स के पन्ने। ये किताब सुना है दावा करती है कि ये किसी को भी अपने लक्ष्य तेजी से हासिल करने में मदद कर सकती है, चाहे वो करियर के हों या फिर पर्सनल लाइफ के। हाँ बिल्कुल। और ये किताब ना एक तरह की गाइड जैसी है उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में थोड़ी दिशा ढूंढ रहे हैं, थोड़ी क्लैरिटी चाहते हैं। और जो स्रोत हमने देखे वो बताते हैं कि लेखक ब्रायन ट्रेसी, उनकी खुद की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल, मतलब उन्होंने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था और फिर वो बर्तन धोने, कार साफ करने जैसे काम करते थे। अच्छा। हाँ, और फिर सेल्स में आए और वो बताते हैं कि कैसे बस एक लक्ष्य लिखने से उनकी जिंदगी मतलब सिर्फ 30 दिनों में बदल गई। वाह। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब का जो सार है उसे समझें, खासकर उनके लिए जो शायद लक्ष्य बनाने की दुनिया में नए हैं। हाँ, हम देखेंगे कि ट्रेसी के जो मेन आइडियाज हैं वो क्या हैं और उन्हें रोज की जिंदगी में कैसे लाएं, वो क्या आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये किताब क्यों लिखी गई? ब्रायन ट्रेसी, जैसा हमने सुना, काफी मुश्किलों के बाद सफल हुए। हाँ, और उनका कहना है कि इसका जो राज था वो था लक्ष्य तय करना सीखना। तो किताब का मकसद बहुत सीधा है। ट्रेसी खुद कहते हैं कि वो लोगों को उनके लक्ष्य इतनी तेजी से पाने में मदद करना चाहते हैं जितना वो शायद अकेले कभी नहीं कर पाते। और ये सिर्फ उनका अपना तजुर्बा नहीं है, ये उन लाखों लोगों के तजुर्बों का निचोड़ है जिनके साथ उन्होंने काम किया है। अच्छा, तो ये किताब किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है? प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग ना बिना किसी साफ मंजिल की जिंदगी गुजारते हैं, पता ही नहीं होता कहाँ जाना है। ट्रेसी इसकी तुलना करते हैं जैसे आप घने कोहरे में गाड़ी चला रहे हो। हाँ, धीरे धीरे, हिचकिचाते हुए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं। ट्रेसी कहते हैं कि लक्ष्य तय करना ही सफलता की मास्टर स्किल है, सबसे अहम हुनर। ऐसा क्यों? क्योंकि लक्ष्य ना आपके दिमाग की जो पॉजिटिव पावर्स हैं उनको जगाते हैं। जैसे ही आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, आपका दिमाग उस दिशा में सोचने लगता है। अच्छा। हाँ, आइडियाज आने लगते हैं, एक एनर्जी सी महसूस होती है। बिना लक्ष्यों के आप बस लहरों के साथ बहते रहते हैं, पर लक्ष्यों के साथ आप एक तीर की तरह सीधे निशाने पर जाते हैं। ये बात दिलचस्प है। जो ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग ज्यादातर टाइम अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। हाँ, जबकि जो असफल लोग हैं वो अक्सर उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं जो वो नहीं चाहते, अपनी मुश्किलें, चिंताएं या फिर किसे दोष दें। बिल्कुल सही। और ट्रेसी एक साइबरनेटिक मैकेनिज्म की बात करते हैं। शब्द सुनने में थोड़ा भारी है पर मतलब बहुत आसान है। क्या मतलब है इसका? आप सोचिए, जैसे एक कबूतर होता है ना, वो अपने घर का रास्ता जानता है, या एक मिसाइल अपने टारगेट को ढूंढ लेती है। हाँ। वैसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है। जब लक्ष्य बिल्कुल साफ होता है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर, तो हम अनजाने में ही सही दिशा में बढ़ने लगते हैं और वो लक्ष्य भी जैसे हमारी तरफ आने लगता है। अच्छा, तो ये एक तरह का ऑटो पायलट सिस्टम है हमारे अंदर। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। और मजे की बात यह है कि ये सिस्टम जज नहीं करता, ये नहीं कहता कि ये लक्ष्य अच्छा है या बुरा। अगर आपका लक्ष्य है कि रात को घर जाकर टीवी देखना है, तो दिमाग उसे पूरा करने में मदद करेगा। हाँ। आप वो हासिल कर लेंगे। और अगर आपका लक्ष्य है एक सेहतमंद, खुशहाल, कामयाब जिंदगी बनाना, तो दिमाग उस दिशा में काम करने लगेगा। तो मतलब छोटे लक्ष्य छोटे नतीजे, बड़े लक्ष्य बड़े नतीजे। कुछ कारण भी बताते हैं ना? हाँ, वो 4 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, तो कई लोगों को इसका महत्व ही नहीं पता होता, मतलब शायद वो ऐसे माहौल में पले बढ़े जहाँ कभी लक्ष्यों की बात ही नहीं हुई। हो सकता है। दूसरा, उन्हें पता ही नहीं कि लक्ष्य तय कैसे करें। वो इच्छाओं और लक्ष्यों में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे? क्या फर्क है? जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ या मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ये इच्छाएं हैं, विश है, लक्ष्य नहीं। अच्छा। लक्ष्य बिल्कुल साफ होते हैं, लिखे हुए होते हैं और उन्हें मापा जा सकता है। जैसे मैं अगले 6 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगी, ये एक लक्ष्य है। समझ गया। और तीसरा और चौथा कारण डर से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। तीसरा है असफलता का डर। फेल होने से डर लगता है ना, दर्द होता है, कभी कभी पैसे का नुकसान होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। हाँ बिल्कुल। तो लोग अनजाने में ही ऐसे लक्ष्य बनाने से बचते हैं जिनमें फेल होने का रिस्क हो। और चौथा है अस्वीकृति का डर। मतलब लोग क्या कहेंगे? हाँ, कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए ट्रेसी ये भी कहते हैं कि शुरू में अपने बड़े लक्ष्य शायद सबको बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें थोड़ा गुप्त रखें। इस सब में स्पष्टता
या क्लैरिटी बहुत ज़रूरी लग रही है। आपने इच्छा और लक्ष्य का फ़र्क बताया। ट्रेसी एक हार्वर्ड स्टडी का भी जिक्र करते हैं, सही कहा। हाँ, और वो स्टडी तो कमाल की है। 1979 में हार्वर्ड से जो एमबीए करके निकले थे, उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास भविष्य के लिए साफ लिखे हुए लक्ष्य और प्लान है। तो पता चला कि सिर्फ 3% लोगों ने कहा हाँ। सिर्फ 3%? हाँ, 13% के पास लक्ष्य तो थे पर लिखे हुए नहीं थे, दिमाग में थे। और बाकी 84% के पास कोई खास लक्ष्य थे ही नहीं। और फिर 10 साल बाद क्या हुआ? हाँ, जिन 13% के पास लक्ष्य थे पर लिखे नहीं थे, वो उन 84% लोगों से जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं थे, औसतन डबल कमा रहे थे। डबल? ओके। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, वो जो सिर्फ 3% लोग थे ना, जिनके पास साफ लिखे हुए लक्ष्य और प्लान थे, हाँ। वो बाकी 97% लोगों की कुल कमाई से भी औसतन 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। क्या? 10 गुना? सिर्फ लक्ष्य लिखने से? ये यकीन करना मुश्किल है। ऐसा क्यों होता होगा? ट्रेसी कहते हैं कि लिखने का जो काम है ना, वो लक्ष्य को एक धुंधली सी इच्छा से निकालकर एक ठोस हकीकत बना देता है, जैसे आपने उसे कागज पर उतार दिया। या आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को एक बहुत साफ निर्देश देता है, और जब आप उसे रोज देखते हैं तो वो आपके दिमाग में और गहरा बैठता जाता है, आपको फोकस रखता है। शायद यही वजह है। तो ठीक है, पहला कदम हुआ स्पष्टता, क्लियर लिखे हुए लक्ष्य। इसके बाद ट्रेसी कहते हैं अपने जीवन का चार्ज लो, पूरी जिम्मेदारी लो। ये सुनने में थोड़ा उपदेश जैसा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? इसका सीधा मतलब है ये मानना कि आपकी जिंदगी, आपकी सफलता, आपकी खुशी, आपकी सेहत, आपके रिश्ते, इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। कोई बचाने नहीं आएगा? बिल्कुल। ट्रेसी अपना अनुभव बताते हैं कि 21 साल की उम्र में उन्हें ये एहसास हुआ कि कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं आने वाला, उन्हें खुद ही अपनी जिंदगी बनानी होगी। ये एक तरह से बचपन की सोच से निकलकर एडल्ट सोच अपनाने जैसा है। और ये जिम्मेदारी लेना क्यों जरूरी है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये सही बात है? नहीं, इसका एक बहुत प्रैक्टिकल कारण है। ट्रेसी कहते हैं कि जिम्मेदारी लेना जो है ना, वो सारी नेगेटिव भावनाओं का, नकारात्मक इमोशंस का सबसे बड़ा तोड़ है। जैसे? खुद पर तरस खाना, दूसरों को दोष देना, ये सब भावनाएं तभी पैदा होती हैं जब हम जिम्मेदारी नहीं लेते, जब हम बहाने बनाते हैं या दूसरों पर उंगली उठाते हैं। जैसे मेरी तरक्की इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरा बॉस खराब है, या मैं ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं था। बिल्कुल। ये सब क्या है? दोष देना या बहाने बनाना। ट्रेसी कहते हैं कि जिस पल, जिस लम्हे आप कहते हैं ओके मैं जिम्मेदार हूं, उसी पल वो सारी नेगेटिव फीलिंग्स गायब हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, आप गुस्सा महसूस करते हुए ये नहीं कह सकते कि मैं जिम्मेदार हूं। जैसे ही आप जिम्मेदारी लेते हैं, आपका ध्यान प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर चला जाता है। आप पूछते हैं ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? ये तो बड़ा शक्तिशाली मानसिक बदलाव है। ट्रेसी इसे ऐसे भी कहते हैं कि खुद को अपनी पर्सनल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट समझो। हाँ, बिल्कुल। यानी आप ही अपने करियर के सीईओ हैं। आपकी कमाई, आपकी स्किल्स, आपकी ट्रेनिंग, सबके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। कोर वैल्यूज क्या हैं? ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रेसी कहते हैं कि जीवन अंदर से बाहर जिया जाता है। आपकी वैल्यूज ही तय करती हैं कि आप क्या मानते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं, आपका नजरिया कैसा है और आप काम कैसे करते हैं। सच्ची खुशी, असली संतुष्टि तभी मिलती है जब आपके बाहरी काम आपके अंदरूनी मूल्यों से मेल खाते हो। सोचिए अगर परिवार आपके लिए सबसे जरूरी है, लेकिन आप काम में इतने बिजी हैं कि उनके लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते, तो क्या आप सच में खुश रह पाएंगे? शायद नहीं, भले ही आप कितना भी कमा लें। सही बात है, पर अपनी असली वैल्यूज पहचाने कैसे, कई बार पता ही नहीं होता। ट्रेसी कुछ सवाल सुझाते हैं, जैसे जब आप पर दबाव होता है तब आप कैसे फैसले लेते हैं, वो आपके असली मूल्यों को दिखाता है। अच्छा, या फिर आपको किस काम को करने से सबसे ज्यादा संतुष्टि, सबसे ज्यादा गर्व महसूस होता है, आप दुनिया में किस चीज के लिए याद किए जाना चाहेंगे। इन सवालों के जवाब आपको आपके गहरे मूल्यों की तरफ ले जाते हैं। ओके, तो स्पष्टता हो गई, जिम्मेदारी हो गई, मूल्य हो गए, और फिर आता है विश्वास, बिलीव्स। ट्रेसी कहते हैं जो आप दृढ़ता से मानते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। ये कैसे काम करता है? ये है विश्वास का नियम, लॉ ऑफ बिलीफ। हमारे विश्वास हमारी हकीकत को बनाते हैं, हमारी क्षमता को तय करते हैं। सबसे बड़ी रुकावटें अक्सर बाहर नहीं होती, हमारे अंदर होती हैं।
हमारे अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स मतलब वो सोच जो हमें रोकती है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, या मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता, या मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं ये बड़ा काम कर सकूं। अक्सर ये विश्वास बचपन के किसी बुरे अनुभव या किसी और की कही बात पर टिके होते हैं। जरूरी नहीं कि वो आज भी सच हो। माइंस्टीन या एडिसन जैसे उदाहरण हैं जिन्हें स्कूल में कमजोर माना गया था। बिल्कुल, उन्होंने उन लेबल्स को माना नहीं। ट्रेसी कहते हैं कि हमें इन सीमित करने वाले विश्वासों को पकड़ के सवाल पूछना होगा, क्या ये वाकई सच है या ये सिर्फ एक पुराना आइडिया है जिसे मैंने पकड़ रखा है। और इन्हें बदलें कैसे? एक तरीका है एक्ट एज इफ, मतलब ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम पहले से ही वो इंसान हो जो तुम बनना चाहते हो। अच्छा। हाँ, अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो सोचना शुरू करें कि एक कॉन्फिडेंट इंसान इस सिचुएशन में कैसे बात करेगा, कैसे चलेगा, कैसे फैसले लेगा, और फिर वैसा ही करना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपका बर्ताव आपके दिमाग को सिग्नल भेजेगा और आपका विश्वास भी बदलने लगेगा। दिलचस्प। तो ठीक है, लक्ष्य साफ हैं, जिम्मेदारी ले ली, वैल्यूज पता हैं, विश्वास भी मजबूत कर रहे हैं। अब क्या? अब बस काम में कूद पड़े? नहीं, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। ट्रेसी कहते हैं कि बिना प्लान के काम करना लगभग हर असफलता का कारण है। तो अगला बहुत जरूरी सिद्धांत है एक डिटेल्ड कार्य योजना, एक एक्शन प्लान बनाना। एक्शन प्लान? पर कई लोग सोचते हैं कि प्लानिंग में टाइम वेस्ट होता है, बस काम शुरू कर देना चाहिए। ट्रेसी का एक बहुत फेमस रूल है, प्लानिंग में लगाया गया हर एक मिनट काम करने में आपके 10 मिनट बचाता है। 10 मिनट? हर 1 मिनट के बदले? हाँ, क्योंकि प्लान आपको साफ रास्ता दिखाता है। प्लान क्या है? बस एक लिस्ट। वो सारे काम जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करने हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाइए। फिर उस लिस्ट को ऑर्गेनाइज कीजिए, प्राथमिकता तय कीजिए, कौन सा काम सबसे जरूरी है, प्रायोरिटी, और किस क्रम में करना है, सीक्वेंस। पहले क्या, बाद में क्या। जैसे अगर लक्ष्य वजन कम करना है, तो प्लान में होगा जिम ज्वाइन करना है, डाइट प्लान बनाना है, रोज सुबह वॉक पर जाना है, हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करनी है, कौन सी करनी है, और फिर तय करना कि सबसे पहले क्या करना है, जैसे शायद पहले जिम मेंबरशिप लेना। बिल्कुल सही, एकदम डिटेल्ड। और फिर आता है रोजाना काम करना, एक्शन ओरिएंटेशन। सफल लोग सिर्फ सोचते या प्लान नहीं बनाते, वो करते हैं। वो हमेशा काम करते रहते हैं। सिर्फ प्लान बना लेना काफी नहीं है, उस पर अमल करना, रोज कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। ट्रेसी मोमेंटम प्रिंसिपल की बात करते हैं। मोमेंटम प्रिंसिपल? हाँ, मतलब जैसे एक गाड़ी जब चल पड़ती है तो उसे चलाते रहना आसान होता है, बजाय रुकी हुई गाड़ी को धक्का देने के। सही बात है। तो एक बार जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना आसान हो जाता है। इसलिए रोज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको आपके लक्ष्य के 1 इंच ही सही पर करीब ले जाए। और इसमें वो रोज अपने लक्ष्यों को लिखने और उनकी कल्पना करने, मतलब विजुअलाइज करने की तकनीक भी शामिल है। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल तकनीकें हैं। ट्रेसी रोज सुबह एक नोटबुक लेने और उसमें अपने 10-15 मुख्य लक्ष्य लिखने की सलाह देते हैं। रोज? हाँ, रोज। और उन्हें प्रेजेंट टेंस में लिखें, जैसे वो पहले ही हासिल हो चुके हों। मैं X कमाता हूँ, मेरा वजन Y है, और पिछली लिस्ट देखे बिना लिखें। अच्छा, बिना देखे? क्यों? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार प्रोग्राम करता है। और विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्यों को मन की आंखों से देखना, उन्हें हासिल होते हुए महसूस करना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम को एक्टिवेट करता है, आपको मोटिवेटेड रखता है। और ट्रेसी 2 और बहुत जरूरी बातों पर जोर देते हैं। एक है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरा है दृढ़ता, परसिस्टेंस। हाँ, क्योंकि देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदलती है। हो सकता है आपने जो प्लान बनाया था वो काम ना करे, कोई नई मुश्किल आ जाए या कोई नया मौका दिख जाए। तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अपने तरीके बदलने को तैयार रहना होगा। इसे कॉरिडोर प्रिंसिपल भी कहते हैं। आप एक रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, कुछ दरवाजे बंद मिलते हैं, पर चलते रहने से नए दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो लक्ष्य पर नजर पक्की रखें, पर रास्ता बदलने को तैयार रहें। बिल्कुल, लक्ष्य पर फोकस, पर प्रोसेस में लचीलापन। अपनी गलती मानने को तैयार रहें, कहें कि हाँ मैं गलत थी, या मैंने अपना मन बदल लिया है। और दृढ़ता, परसिस्टेंस, ये शायद सबसे जरूरी क्वालिटी है।
सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर आप में दृढ़ता है, लगे रहने की हिम्मत है, तो सफलता लगभग निश्चित हो जाती है। ज्यादातर लोग पहली, दूसरी या तीसरी बड़ी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। ट्रेसी कहते हैं कि बड़ी सफलता अक्सर हार मानने के पॉइंट से बस एक कदम आगे खड़ी होती है। आपको बस वो एक कदम और लेना होता है। नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी। वाह। तो अगर हम इन सभी सिद्धांतों का एक निचोड़ निकालें, एक क्विक रिकैप करें, तो मुख्य बातें क्या होंगी जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? जरूर। अगर हम पॉइंट्स में देखें तो पहला, अपने लक्ष्य बिल्कुल साफ साफ तय करें और उन्हें लिख लें। सिर्फ इच्छाएं नहीं, ठोस लक्ष्य। ठीक है। दूसरा, अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लें। कोई बहाना नहीं, कोई दोष नहीं। तीसरा, अपनी अंदरूनी वैल्यूज को पहचानें और उनके हिसाब से जिएं। खुशी वही से आएगी। ओके। चौथा, अपने विश्वासों पर काम करें। जो सोच आपको रोक रही है उसे पहचानें और बदलें। एक्ट एज इफ करें। पांचवा, एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाएं। लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे उसका नक्शा। राइट। छठा, रोज अपने लक्ष्य लिखें और उन्हें विजुअलाइज करें जैसे वो सच हो चुके हैं। रोज। सातवां, हर दिन एक्शन लें। छोटा ही सही पर कदम बढ़ाएं, मोमेंटम बनाएं। आठवां, दृढ़ रहें। मुश्किलों को देखकर भागे नहीं, उनका सामना करें, लगे रहें। और नौवां, अमरीय, ये तो हो गए सिद्धांत। अब इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? मतलब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें कोई भी आज से ही शुरू कर सकें। हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत आसान चीजें हैं, जैसे सुबह की आदत। रोज सुबह उठकर बस 5 मिनट निकालें। एक सिंपल सी नोटबुक लें और उसमें अपने 10 खास लक्ष्य लिखें, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। मानसिक स्विच, जैसे मन में कोई बहाना आए, कोई नेगेटिव ख्याल आए, ये नहीं हो सकता, टाइम नहीं है, तुरंत अपने आप से कहें मैं जिम्मेदार हूं, और फिर सोचें कि अब मैं क्या कर सकती हूं। अच्छा। टाइम मैनेजमेंट, अपने कामों को प्राथमिकता दें। ट्रेसी की ABCD मेथड बहुत अच्छी है। A मतलब बहुत जरूरी, इसे आज ही करना है। B मतलब जरूरी पर A के बाद। C मतलब अच्छा है, कर लें तो ठीक। D मतलब किसी और को दें। डेलीगेट। E मतलब हटा दें, एलिमिनेट। हमेशा पहले एक काम पर फोकस करें जब तक वो पूरा ना हो जाए। ये ABCD मेथड अच्छी है। हाँ। फिर है जीरो बेस्ड थिंकिंग। समय समय पर खुद से पूछें, क्या मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे अगर मुझे आज दोबारा शुरू करना होता, ये जानते हुए जो मैं अब जानती हूँ, तो क्या मैं उसे शुरू करती? गहरा सवाल है। हाँ, ये आपकी नौकरी हो सकती है, कोई निवेश, कोई रिश्ता। अगर जवाब नहीं है तो उसे बदलने या छोड़ने के बारे में गंभीरता से सोचें। ओके। फिर विजुअलाइजेशन। दिन में कुछ पल आंखें बंद करके अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए देखें, उसे महसूस करें। आप चाहें तो एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं जहां लक्ष्यों से जुड़ी तस्वीरें लगाएं। और लगातार सीखना। अपने फील्ड में बेस्ट बनने के लिए रोज कुछ पढ़ें, कोई पॉडकास्ट सुनें, कोई कोर्स करें। अपनी सबसे कमजोर स्किल पहचानें और उससे सुधारने पर काम करें। सही। मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ट्रेसी कुछ आम गलतियों के बारे में भी बताते हैं जिनसे बचना चाहिए, क्या है वो? हाँ, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर करते हैं। एक तो लक्ष्य तय ही नहीं करना, या फिर बहुत गोलमोल अस्पष्ट लक्ष्य रखना, जैसे मुझे कामयाब होना है। ये लक्ष्य नहीं है। दूसरा, फेल होने के डर से या लोग क्या कहेंगे, इस डर से कोशिश ही न करना। हाँ, ये तो होता है। तीसरा, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा दूसरों को या किस्मत को दोष देना, जिम्मेदारी ना लेना। चौथा, ऐसे काम करना जो आपकी कोर वैल्यूज के खिलाफ हो, इससे अंदर ही अंदर एक बेचैनी रहती है। पांचवा, अपनी पुरानी सीमित सोच को पकड़े रहना, ये मान लेना कि मैं तो बस ऐसा ही हूं। राइट। छठा, बिना प्लान बनाए बस जोश में आकर काम शुरू कर देना। सातवां, अपने कंफर्ट जोन यानी आराम के दायरे से बाहर निकलने से डरना, बदलाव से कतराना। आठवां, थोड़ी सी मुश्किल आते ही हिम्मत हार जाना, छोड़ देना। नौवां, बहुत ज्यादा रिजिड होना, अड़ियल होना, नई जानकारी मिलने पर भी अपनी रणनीति न बदलना। और 10वां, कभी-कभी लोग शुरुआत में इतने बड़े, इतने अवास्तविक लक्ष्य बना लेते हैं कि वो उन्हें डराने लगते हैं। लक्ष्य चैलेंजिंग होने चाहिए, पर ऐसे भी हों कि आपको लगे हाँ ये हो सकता है। समझ गया। तो इन गलतियों से बचना है।
अच्छा, अगर कोई इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाता है तो इसका असर क्या होता है? क्या सिर्फ ज्यादा पैसा या करियर में तरक्की मिलती है? नहीं नहीं, इसका असर बहुत गहरा और चौतरफा होता है। सबसे पहले तो आपकी मानसिकता बदलती है। आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है, एक पर्पस महसूस होता है। जिम्मेदारी लेने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। आप ज्यादा पॉजिटिव और सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाते हैं। फिर आपकी पैसे की आदतें सुधरती हैं। जब आप साफ फाइनेंशियल गोल बनाते हैं, रिटायरमेंट के लिए बचाना है, कर्ज चुकाना है, घर खरीदना है, और फिर प्लान बनाकर उस पर टिके रहते हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आज़ादी पाने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा। ट्रेसी वो $100 प्रति माह बचाने का उदाहरण देते हैं कि कैसे छोटी रकम भी लंबे समय में कंपाउंड होकर बड़ा फर्क ला सकती है। हाँ, मैंने पढ़ा था। फिर आपकी ओवरऑल सफलता बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि आप फालतू चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने की बजाय ज़रूरी कामों पर फोकस करते हैं। आप मुश्किलों से निपटना सीखते हैं, उनसे डरते नहीं। आप अपनी असली क्षमता का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करना सीखते हैं। और खुशी, क्या इससे खुशी भी बढ़ती है? बिल्कुल। ट्रेसी की एक बहुत अच्छी परिभाषा है खुशी की। वो कहते हैं कि खुशी असल में किसी योग्य लक्ष्य की ओर लगातार प्रगति करने का नाम है। जब आप किसी सार्थक चीज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, कुछ हासिल कर रहे होते हैं, तो आप अंदर से ज्यादा संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। वो प्रोसेस ही खुशी देता है। कमाल है। तो अगर इस पूरी किताब का सार, बिल्कुल निचोड़, एक लाइन में कहना हो तो वो क्या होगा? एक लाइन में शायद ये कि अपने लक्ष्य साफ तय करें, उन पर अटूट विश्वास रखें, प्लान बनाएं, रोज एक्शन लें और तब तक डटे रहें जब तक आप सफल ना हो जाएं। बहुत खूब। तो ये थी ब्रायन ट्रेसी की किताब गोल्स से निकली कुछ मुख्य बातें। ये सोचने से लेकर हकीकत बनाने तक का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो ये है कि सफलता कोई रहस्य या कोई जादू नहीं है। ये कुछ साबित हो चुके सिद्धांतों को लगातार डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने का नतीजा है। स्पष्टता, जिम्मेदारी, विश्वास, योजना, एक्शन और सबसे बढ़कर दृढ़ता। और अच्छी बात यह है कि ये सब चीजें सीखी जा सकती हैं, कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल। तो हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने को एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। आज, अभी, आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण स्किल को बेहतर बनाने के लिए या अपने सबसे जरूरी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए वो कौन सा एक छोटा लेकिन ठोस कदम उठा सकते हैं? अच्छा सवाल है। अगली बार तक अपने लक्ष्यों पर काम करते रहें। अलविदा। अलविदा।